शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे। हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे। और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि FIR करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है। जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक SDM सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका। मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं SDM साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं FIR करवाना होगा, FIR करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दे जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। बिहार के सासाराम में बिहार चुनाव 2025 की तैयारियों के दौरान ब्रजगृह में ट्रक घुसने से मचा हंगामा। राजद प्रत्याशी ने विरोध में धरना देना किया शुरू, जिसके बाद जमकर हुआ विरोध। विधानसभा चुनाव के ब्रजगृह केंद्र बाजार समिति तकिया परिसर में 3 का खाली बक्सा लदा ट्रक प्रवेश करने पर बवाल मच गया। राजद सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने ब्रजगृह केंद्र के गेट पर पहुंचकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर DM उदिता सिंह तथा SP रोशन कुमार मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। राजद के कई प्रत्याशियों ने ब्रजगृह के अंदर CCTV खराब होने की शिकायत की। इस घटनाक्रम के बाद कुछ देर के लिए दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव, सासाराम ने प्रत्याशी सत्येंद्र शाह व नौखा प्रत्याशी अनिता चौधरी धरना पर बैठ गए। DM SP ने राजद प्रत्याशियों और उसके समर्थकों को समझाने का प्रयास किया। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को दबाने के लिए उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया है। रोहतास SP रोशन कुमार ने बल प्रयोग किए जाने के आरोप का खंडन किया है। ब्रज गृह परिसर बाजार समिति तकिया में चेनारी विधानसभा के शिव सागर डिस्पैच सेंटर से खाली बक्सा लगा हुआ ट्रक परिसर में आने की बात स्वीकार किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM ने इस मामले में चेनारी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह ADM रोहतास ललित रंजन से स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण में पूछा गया है, ब्रज गृह को सील कर दिए जाने के बाद आखिर किस परिस्थिति में खाली बक्सा लदाकर ट्रक भेजा गया था। बताते चले कि सासाराम नगर थाना क्षेत्र में बाजार समिति परिसर में EVM का ब्रज गृह बनाया गया है।
ये है कि प्रशासन जो है ये संशय का अवसर दे रहे हैं लोगों को और प्रत्याशियों को कि भाई कोई भी ट्रक गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगा देना कैंपस के अंदर में और उस ट्रक पर खाली बक्से पाए जाना, इस प्रकार से तो बहुत ही संशय पैदा करता है। उसका स्पष्टीकरण भी नहीं होता। कहना कि ट्रक खाली भी हुआ। हाँ, उसको स्पष्ट भी किया जाना चाहिए, लेकिन स्पष्ट भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। किसके आदेश से ट्रक आया और जिनके आदेश से ट्रक आया उन पर तो पहले से भी जांच चल रहा है। इधर सामने देखिएगा। हाँ जी, उन पर पहले से जांच चल रहा है। उस जांच में भी क्या फलाफल हुआ और उसकी भी उपेक्षा की गई है। जांच कमेटी भी क्या किया, सीसीटीवी भी शायद बंद है। आपका परिचय सर? मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में यहीं का नागरिक हूँ, सासाराम का रहने वाला। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? डॉक्टर रणजीत। देखिए, ये सारा ये इंडिया वाले को सर्टिफिकेट दे दिया गया है। यहाँ एक ट्रक ईवीएम आया है और एक उसको बाजार समिति में उतार कर और खाली बक्सा ईवीएम पर लोड करके और बैक में ही इसको ले जाया जा रहा था। जब हम यहाँ पर आए और हम एसडीएम साहब को फोन किए कि इसमें ट्रक घुसा हुआ है, क्यों घुसा हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उनके एसडीएम और डीएम के आदेश पर ही घुसा हुआ ट्रक। एनडीए के प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर एक भी एनडीए का प्रत्याशी आपको नजर आ रहा है? कितना टाइम हो गया है बता दीजिए। क्या किस पर किसी 12:30 बजे। क्या किसी पर शक जा रहा है क्या? क्यों यहाँ शक क्यों नहीं जाएगा? यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी है उपेंद्र कुशवाहा, सासाराम विधानसभा में। वो अपने आप को बहुत बड़ा हिस्ट्री शूटर है और दूसरे को अपराधी बनाता है। क्या अगली पॉल क्या होगी आप लोगों की? क्या चाहते हैं आप? देखिए क्या होता है, इसका जवाब डीएम साहब दे देंगे कहाँ कैमरा लगा हुआ है। और गाड़ी हम तो मांग करते हैं कि गाड़ी जब घुसा है तो उसका टोटल सीसीटीवी कैमरा चाहिए। शांतिपूर्वक वो लोग खड़े थे, हम लोग इधर बैठ के आपस में बात कर रहे थे। अचानक से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज हो गया। मतलब किस बेसिस पे लाठीचार्ज हुआ हम जानना चाहते हैं। जो इंसान वोट करता है, पता नहीं कहाँ से आगे वोट करते हैं, तो क्या उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है? और वो बेचारे तो चुपचाप खड़े थे और जब हमने सवाल किया तो सामने से बोला जा रहा है कि एफआईआर करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे समर्थक जो हमें वोट करते हैं, अगर उनके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, शान से जाएंगे। पत्रकारों पर भी लाठी चलाया गया है? जी, पत्रकारों पे भी चलाया गया। बाहर जो भी लोग थे एकदम से आए लोग और लाठी चार्ज करवा दिया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, कोई वो नहीं था। अचानक एसडीएम सर अपने पीछे फोर्स लेके आए और वो चालू हो गया उनका, मतलब सारे लोग अचानक से लाठी चार्ज कर दिए। और जब हम लोग सवाल कर रहे हैं एसडीएम साहब से तो कोई जवाब नहीं दे रहा है और नहीं तो उल्टा बोल रहे हैं एफआईआर करवाना होगा, एफआईआर करवाएंगे और जेल भेजेंगे। तो भेज दें जेल, हम अपने वोटर्स के लिए शान से जेल में जाएंगे। विक्रम आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है? जी बिल्कुल, ऐसे रातों रात चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी मैं पहले भी कह रही हूँ कि अगर ये चीज़ करनी थी तो पब्लिक के बीच में और सुबह दिन होता है, दिन में करना चाहिए। आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों से वो होगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और उल्लंघन, मैं होटल के रूम में थी तो कहाँ से सरकारी काम है? उन्होंने एफआईआर किया है और एफआईआर में ये लिखा है एसडीएम सर ने कि हमारी तरफ से सरकारी काम में उल्लंघन किया गया है। मैं अपने होटल में रह के मैं सरकारी काम में उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? तो सवाल पूछती हूँ लेकिन जवाब मिलता नहीं है। तो ये है यहाँ का सरकार और ये है यहाँ की गवर्नमेंट। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि ये चुनाव रद्द किया जाए और ये चुनाव फिर से, ये लगभग हर प्रकार से चल रहा है। बिल्कुल, ये चुनाव